स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटीजर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 के लिए। और ये हमारा 4th वीडियो है इंटीजर्स पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है फॉलो करता है इंटीजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगा। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं बोथ integers are positive, which is very simple. both integers are positive. तो अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। सपोज मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4, दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5, 5 4 ज़ा 20। तो मैंने देखा कि देखो जो दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा आंसर, उसका भी साइन पॉजिटिव होगा। अब देखो सपोज सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं कि दोनों बोथ आर नेगेटिव। तो अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो देखो अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, एक नेगेटिव इंटीजर लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स से, तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। इस रूल को आपको याद रखना है। सपोज मैंने एक इंटीजर लिया -3, दूसरा इंटीजर लिया -2। तो -3 इंटू -2, 3 2 होता है 6, और माइनस क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पर हम +6 या फिर सिर्फ 6 लिख सकते हैं, बोथ आर ओके। तो अगर आप कोई भी दो इंटीजर, सपोज मैंने यहां पर -10 इंटू -5 ले लिया, तो आंसर +50 होगा, नॉट -50। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो भी आंसर आपका जो होगा, प्रोडक्ट होगा, पॉजिटिव होगा। दो अगर नेगेटिव इंटीजर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो नेगेटिव होगा। थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन जो कि आपको कंफ्यूज करेगा एडिशन के साथ। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दो अलग अलग हम यहाँ पर इंटीजर्स लेते हैं। इसमें एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज हमने ले लिया -3 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो जो आंसर होगा वो होगा -12। मतलब अगर आप कोई भी, या चाहे आप नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर नेगेटिव होगा, या आप एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर नेगेटिव होगा। यानी कि अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव ही होगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। जैसे आपने साथ एडिशन में क्या होता है कि आप देखते हो कि -10 + 5 -5 हुआ, और -5 + 10 जो है वो 5 हो गया। मतलब एक नेगेटिव था एडिशन के केस में, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आंसर यहाँ कभी नेगेटिव आ रहा है कभी पॉजिटिव आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस नंबर का साइन बड़ा है, दी साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। पर मल्टीप्लिकेशन में के केस में क्या है कि किसी नंबर के ग्रेटर और स्मॉलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग अ नेगेटिव इंटीजर, लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग -3 टू द पॉजिटिव 100, आंसर विल बी -300। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नेगेटिव है कौन, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। राइट, अंडरस्टूड। सो इफ आई मल्टीप्लाई सपोज 4 इंटू -5, आंसर विल बी -20। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट कर दूं तो देखो, दो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। पर अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। उसके अलावा देखो,
एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, सपोज अब आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, 3 नेगेटिव इंटीजर्स, तब क्या होगा? सपोज -3 इंटू -3 इंटू -3, अब देखो तीनों नेगेटिव है, तब कैसे करेंगे? देखो तब हम देखेंगे कि ये दो नेगेटिव को आपस में मल्टीप्लीकेशन करने से +9 इंटू -3 -27, यानी कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तीन नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव होगा। ये बात वही है कि जैसे 2 का पेयर बनना चाहिए, है ना? अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर है उसका प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सपोज -1 का पावर, इफ द पावर ऑफ -1 इज सपोज 10, तो उसका आंसर +1 होगा। रूल कैसे? आप देखो देखो, दो का पेयर बन रहा है, मतलब अगर -1 का पावर कोई इवन नंबर होगा तो उसका आंसर होगा +1, और अगर -1 का पावर कोई ऑड नंबर हुआ जैसे 3, 5, 7, 11, 13, तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, उसका आंसर -1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज है कि अगर -1 का पावर कोई इवन नंबर है तो उसका आंसर +1, और अगर -1 का पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर -1 होगा। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन हमने देखा था, एडिशन में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिशन में क्लोजर फॉलो हो रहा है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तीनों फॉलो हो रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है बट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि क्या होता है। कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होना चाहिए। बाय मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स यू शुड गेट एन इंटीजर्स। इसका मतलब कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया -10 इंटू 7, आंसर इज -70। तो आप देख सकते हो कि -10 तो एक नेगेटिव इंटीजर है, पर है तो इंटीजर ही, 7 भी एक इंटीजर है, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है -70, ये भी एक इंटीजर है। तो बाय मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर यू ऑलवेज गेट एन इंटीजर। उसके बाद देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ऑर्डर चेंज करने से द प्रोडक्ट शुड बी सेम। ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना? तो हम इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर इसको चेक कर सकते हैं। सपोज -8 इंटू 4, तो आंसर क्या होगा? देखो -32। सिमिलरली 4 इंटू -8, तो भी आंसर -32। इट मीन्स इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर का ऑर्डर चेंज करने से उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर वही क्लोजर में भी आप देख सकते हो कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर यहां पर आप देख सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई भी 3 हम यहां पर इंटीजर्स लेंगे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को हम कुछ ऐसे शो करते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो कोई भी 3 अलग अलग इंटीजर हम यहां पर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर,
सपोज -4 इंटू -3 इंटू 7, तो हम ब्रैकेट पहले यहां पर लगा देते हैं, फिर जो ब्रैकेट है वो -4 और 3 के बीच में लगा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या तीनों नंबर्स इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करने से हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंज आता है या नहीं। -4, 7 3 ज़ा 21, ये हो गया -21, और यहां पर हो गया 4 3 ज़ा 12, पॉजिटिव 12, 12 7 ज़ा 84, और यहां पर भी ये हो जाएगा पॉजिटिव 84। तो आप देख सकते हो कि कोई चेंज नहीं है प्रोडक्ट में। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो प्रोडक्ट में कोई चेंज यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। सो वी कैन से दैट integers are associative under multiplication, now let's see another property जो कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे नहीं पढ़ी थी, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, दो तरीके की फॉलो होती है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम कुछ ऐसे शो करते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तीन अलग अलग हम इंटीजर्स लेते हैं और इस फ्रेम में हम पुट करके देखते हैं कि क्या सेम आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी तीन इंटीजर हम यहां पर ले लेंगे। सपोज आई हैव टेकन 10 इंटू -2 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है भाई ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, -2 प्लस 8 विल बिकम 6, द आंसर इज 60। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि 10 इंटू 2, 10 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करो प्लस फिर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो, द आंसर द प्रोडक्ट शुड बी सेम। तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, दैट इज -20, और ये हो गया 80, -20 प्लस 80 60। इसका मतलब ये बिल्कुल प्रूफ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। करेक्ट, राइट। सो ये हो गया आपका, इसको आपको समझना है, राइट। चलते हैं उसके बाद समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन, तो अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको कुछ ऐसे शो करते हैं, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो अब इसको देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई में होता है। इसके लिए कोई भी 3 इंटीजर्स हम यहां पर ले लेते हैं, कोई भी 3 इंटीजर्स हम ले लेते हैं। सपोज 9 इंटू -5 प्लस 3, और यहां पर इसी को ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर नेगेटिव, तो हाँ -5 -3 लेते हैं, एक ये साइन, तो 9 इंटू, फिर यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू -5 माइनस 9 इंटू 3, तो देखते हैं क्या आंसर सेम आएगा। -5 -3 इज -8 एंड 9 8 ज़ा 72, और आंसर यहाँ पे नेगेटिव। वैसे ही 9 5 ज़ा हो जाएगा -45 -27, तो ये भी आ गया आंसर -72। तो आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे फॉलो होता है। उसके अलावा देखते हैं इंटीजर्स 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पे कैसा बिहेव करते हैं।
ए इंटू ज़ीरो ले लो या ज़ीरो इंटू ए ले लो, दैट इज ऑलवेज ज़ीरो। मतलब किसी भी इंटीजर को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। -100 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। 0 इंटू -52, ज़ीरो। 8 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। कोई भी इंटीजर्स ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? ज़ीरो था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस नंबर को हमने यहाँ पर बोला है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1, ऑलवेज रिमेंबर। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, इधर इन द मल्टीपल चॉइस सेक्शन और इन द फिलअप्स। सो 1, इसको आपको याद रखना है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। सो इसको हम ऐसे शो करते हैं, a इंटू 1 और 1 इंटू ए, दैट रिमेन्स द सेम, है ना। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर, लेट्स से पहले तो 50 इंटू 1 आपको पता है 50 होगा, 1 इंटू -100, -100। तो 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, इट विल रिमेन सेम, इसलिए 1 को हमने बोला है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो प्राची फाउंडेशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।